उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी को वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाने का दावा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नगर पालिका के अधिशाही अधिकारी मणिभूषण तिवारी की तरफ से संभल कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। संभल प्रशासन की ओर से असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पोस्ट किए गए दस्तावेज फर्जी साबित किए जाने के बाद संभल कोतवाली ने BNS की धारा 419, 420, 467, 471 के तहत अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इस FIR में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशंस के संभल आने पर संभल विधायक के द्वारा एक अधिवक्ता के जरिए निर्माणाधीन पुलिस चौकी के दस्तावेज डेलीगेशन के सामने रखने और दस्तावेजों के खिलाफ वक्फ में संबंधित दस्तावेज संलग्न होने का जिक्र किया गया था। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर दावा किया था कि संभल में जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। ओवैसी ने दावा करते हुए जमीन के दस्तावेज शेयर कर लिखा था कि यह वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। यह उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा था कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि संभल में खतरनाक माहौल बनाए जाने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। वहीं संभल के DM और SP के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। DM राजेंद्र पैसिया ने कहा है कि विवादित धर्मस्थल के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण वाली जमीन से संबंधित एक दस्तावेज डेलीगेशन के माध्यम से हमारे पास आया था। उस दस्तावेज का जब परीक्षण कराया गया तो वे दस्तावेज एकदम फर्जी प्रतीत हुए। उन्होंने यह भी बताया कि इस दस्तावेज के आधार पर विवादित स्थल से 7 किलोमीटर तक सभी सरकारी और गैर सरकारी एवं इसके अलावा धार्मिक स्थल की प्रॉपर्टी भी वक्फ की हो गई है। DM ने आगे कहा कि शासन और प्रशासन हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करता है। हमारे पास भी जब इस तरह की दस्तावेज सोशल मीडिया के जरिए आने लगे तो हमने इसका परीक्षण करवाया, लेकिन कोई भी तथ्य और प्रमाण उनके पक्ष में नहीं थे। जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है उससे संबंधित कोई भी प्रमाण इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यह भी बताया कि DM संभल के द्वारा त्रिस्तरीय एक कमेटी गठित की गई थी। डेलीगेशन के द्वारा दिए गए दस्तावेज की जब जाँच की गई तो उसके रजिस्टर्ड होने की बात सामने नहीं आई। अगर इस तरह से देखा जाएगा तो संभल कोतवाली भी वक्फ की जमीन का ही पार्ट होगा। बिना किसी आधार के ये सभी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे और उनकी जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले में अभियोग पंजीकृत करने की संस्तुति की गई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ संभल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK के साथ। नमस्कार।